हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की कुछ लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में, जो इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं व इनसे संबंधित बहुत सारे मिनी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस कार्ड से मैं फ्रेंड्स आज मैं आपसी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो फ्रेंड्स काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पहले से भी पूछे गए हैं व इस बार पूछे जाने की उनकी संभावना भी है। तो इस कार्ड से मैं फ्रेंड जितने भी आपसी को क्वेश्चन बताऊंगा उन हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक कॉपी में नोट करते हुए चलना और फ्रेंड्स उनका सोल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करना। मैंने फ्रेंड्स इससे पहले आपसी को जूलॉजी के 50 प्रश्न यानी कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस को बता दिया है और मैं आशा करता हूं कि आपसे फ्रेंड्स उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। आप फ्रेंड्स प्रॉपर कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर कर सकते हैं, प्रॉपर आप उसे सेंड करते रहिए। मैं फ्रेंड्स हर एक के कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कंटेंट को देख रहा हूँ और फ्रेंड्स उनको मैं बता भी रहा हूँ कि कहाँ पर क्या फ्रेंड्स क्या गलती है, कैसे फ्रेंड्स आपको और भी इंप्रूव अपने आप में करना है। तो हर एक को मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं कि इसी प्रकार से फ्रेंड टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। उसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसी को डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसी को डेली प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अब आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव भी कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम है बहुत ही जल्द नज़दीक भी हैं और जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर है मैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द उसे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपसी को मैं यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ लॉन्ग टाइप्स कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे भी देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत कम से कम मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ तो फ्रेंड्स अप्रॉक्स मैं आपको बताऊँ तो 40 क्वेश्चंस के आसपास या फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये फ्रेंड्स 40 के 40 क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि काफी बार हमारे बोर्ड सेमेस्टर एग्जाम में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पूछे भी गए हैं। इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका सोल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करना। इससे पहले फ्रेंड्स आप अपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप भी नए हो या पुराने और चैनल को अभी आपसे सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आई बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरकार है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप होते थे वो फ्रेंड्स दो प्रकार के होते थे। एक फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता था और फ्रेंड्स हमारा एक लाइट माइक्रोस्कोप होता था। तो जो फ्रेंड्स हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है इसके फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर के बारे में और फ्रेंड्स इसके फंक्शंस के बारे में यानी फ्रेंड्स इसकी संरचना के बारे में और इसके फ्रेंड्स कार्य क्या है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेंड बीएससी के कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 2006 में 8 में 9 में और 11 में फ्रेंड्स पूछा भी गया है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन एज हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब कंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कह सकते हैं जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोप होते थे ये फ्रेंड्स एक दो प्रकार के होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप से फ्रेंड्स संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन था, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से संबंधित है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनके फ्रेंड्स कंपोजिशन क्या है या फ्रेंड्स किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके फ्रेंड्स कार्य करने के सिद्धांत क्या है और फ्रेंड्स इसके प्रयोग आखिरकार क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको सेकंड क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फ्रेंड्स क्या होते हैं तो भिन्न होते हैं या फ्रेंड्स इनके बीच में फ्रेंड्स हम तुलना करें फ्रेंड्स तो क्या क्या अंतर होता है, उन सभी अंतर को भी आपको सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करना है तो इंक्लूड करना है। और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन 2006 में 9 में 10 में 12 में 14 में और 15 में यानी कहते हैं फ्रेंड्स के काफी बार इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन हुआ है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फेज कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 2000 के कसने की बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस कारण फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना। नहीं फ्रेंड्स यदि आपसे नोट नहीं करना चाहते फ्रेंड तो इनका प्रॉपर स्क्रीन शॉट लेते हुए चलना, जिससे फ्रेंड्स और भी अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर पाएं।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड फेज कंस्टेंट माइक्रोस्कोप। यानी कैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे फेज कंस्टेंट माइक्रोस्कोप होते हैं और जो फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, इनके बीच में फ्रेंड्स आपको डिफरेंस करना है या फ्रेंड्स इनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन की बात फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2008 में फ्रेंड्स पूछा भी गया क्वेश्चन है। इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं और जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, इनके बीच में फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस करना है या फ्रेंड्स इनके बीच में आपको कंपेरिजन करना है फ्रेंड्स, इनके बीच में आपको क्या करना है तो तुलना करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसे अप कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो जाए। उसके बाद देखिए उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन प्रिंसिपल ऑन व्हिच क्लोरीमीटर वर्क्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स। यानी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट ए नोट ऑन प्रिंसिपल ऑन व्हिच क्लोरीमीटर वर्क्स। यानी कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्लोरीमीटर वर्क्स होता है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक प्रिंसिपल लिखना है फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको सिद्धांत लिखना है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स इसके जो वेरियस पार्ट हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो डिस्क्राइबेशन करना फ्रेंड्स, इनका कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बार फ्रेंड्स हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2001 में, 4 में, 8 में, 9 में, 10 में, 14 में और 15 में फ्रेंड्स काफी बार इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन भी हुआ है। तो इसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कह सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनकी संरचना के बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, इनके कार्य करने के फ्रेंड्स सिद्धांत क्या होते हैं उनके बारे में बताना है, इनके फ्रेंड्स कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स, इनके घटक क्या होते हैं फ्रेंड्स उनके बारे में बताना है और इनके फ्रेंड्स कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे अप कर दूं। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, मैं जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर एरो का निशान लगाऊंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं शो हो जाए क्योंकि फ्रेंड्स इस पॉइंट पे आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स कि शो नहीं हो रहा है। तो इसका से फ्रेंड्स ये इतना पॉइंट आपको नहीं दिखेगा तो इसका से मैं फ्रेंड्स इसे हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग, यानी कहे फ्रेंड्स कि सेंट्रीफ्यूग क्या होता है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इस हमारे आठवें नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट वर्क्स। यानी कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूग आखिरकार होते क्या हैं, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जो संरचनात्मक जो फ्रेंड्स इसके घटक होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको डिस्क्राइब करना है और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स डिस्कस द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट वर्क्स। यानी कह सकते हैं कि किस सिद्धांत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्य करते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड्स तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आपको कह सकते हैं कि 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे सेकंड लेसन में फ्रेंड्स सेकंड लेसन से जैसा कि फ्रेंड्स मैं बॉटनी के अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकता हूं कि 3 या 4 लेसन हर बार कवर करूंगा। तो आज फ्रेंड्स 3 लेसन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर करने वाला हूं जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं तो माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारा फ्रेंड्स पहला लेसन है उसके अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे 8 के 8 लेसन हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड लेसन है जिसका फ्रेंड्स माइक्रोबियल वर्ड नाम कह सकते हैं उसके मैं फ्रेंड्स जस्ट अभी आपको फिर से कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत बताने वाला हूं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम है फाइकोलॉजी या फ्रेंड्स इन तीनों लेसन से संबंधित आज फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आपको 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स सेकंड कह सकते हैं माइक्रोबियल वर्ड से संबंधित कौन कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं।
देन फ्रेंड्स आप फिर देख सकते हैं कि माइक्रोबियल वर्ड के अंतर्गत फ्रेंड्स ये जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स कहीं काफी बार कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे माइक्रोबियल वर्ड के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके अंतर्गत फ्रेंड्स आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन को बताने भी वाला हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स सेल होते हैं, जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं, ये फ्रेंड्स दो प्रकार की होती हैं। जो फ्रेंड्स हमारी पहली कोशिका होती है फ्रेंड्स हमारी प्रोकार्योटिक होती है और जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी जो कोशिका या फ्रेंड्स सेल होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूकार्योटिक होती हैं। तो जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है फ्रेंड्स। इनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीएससी के एग्जाम में 2010 में और 11 में फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहां सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स वहां सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, इनके बीच में फ्रेंड्स आपको डिफरेंस स्पष्ट करना है फ्रेंड्स। इनके बीच में आपको डिफरेंस करना है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं कि तुलना करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया जो फ्रेंड्स हमारे 2010 के, 11 के, 14 के और 17 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका से फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो बैक्टीरियोलॉजी होती है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बैक्टीरिया से संबंधित काफी कुछ पॉइंट बताए थे कि बैक्टीरिया से फ्रेंड्स के आखिर कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया फ्रेंड्स किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी है, बैक्टीरिया से फ्रेंड्स क्या क्या होता है। फ्रेंड्स उन सभी पॉइंट को मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स डिस्कस भी किया था। तो फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर बॉटनी के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को फ्रेंड्स वहां पर प्रॉपर देख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको को बताया था कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती हैं, जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरियोलॉजी होती है, इनके फ्रेंड्स हिस्ट्री क्या है, इनके फ्रेंड्स हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के फ्रेंड्स लक्षण होते हैं, इनके फ्रेंड्स क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या फ्रेंड्स इनकी क्वालिटी होती हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड्स तो एक्सप्लेन करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि 2004 की और 14 के एग्जाम में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीएससी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये काफी बार पूछा गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स बीएससी के एग्जाम में 2006 में, 12 में, 14 में, 15 में और 18 में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे जीवाणु होते हैं, इनके फ्रेंड्स आपके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फ्रेंड्स सामान्य संरचना के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं, जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सबसे आउटर वाली कोशिकाएं होती हैं, जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरियल सेल होते हैं, इनकी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है, जो फ्रेंड्स इनकी संरचना होती है, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स, डिस्क्राइब करना है। जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि हमारे बीएससी एग्जाम में 2006 में, 12 में, 14 में और 17 में फ्रेंड्स काफी बार पूछे गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड जो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इससे काफी सारे मिनी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती हैं, इनकी जो फ्रेंड्स ग्रोथ कर्व होती हैं, उनकी बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। देन फ्रेंड्स हमारा ये छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। दो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड बीएससी के एग्जाम में 2011 में और 12 में फ्रेंड्स पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बैक्टीरिया से संबंधित कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी था। तो जो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फ्रेंड्स एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे फ्रेंड्स हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं, इसमें फ्रेंड्स एक ही जो पेरेंट सेल होती है फ्रेंड्स, कहते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स एक ही जनक होते हैं, उन्हीं के माध्यम से फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसे फ्रेंड्स हम एसेक्सुअल कहते हैं। जबकि जो फ्रेंड्स सेक्सुअल होते हैं, इनमें फ्रेंड दो कह सकते हैं कि लिंगों का कह सकते हैं फ्रेंड्स की दो इसमें पेरेंट
सेल होते हैं जिनके माध्यम से फ्रेंड्स कहते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है, इसे फ्रेंड्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब भी किया था। इनके बारे में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इनके बारे में शॉर्ट नोट लिख भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स माइक्रोबियल वर्ड से संबंधित और भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी बाकी हुए हैं। तो आप फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन यहाँ हो गए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि और भी कितने क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उसे भी आप को बता दूं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आप को शो हो रहे होंगे। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 8 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स उधर बताए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 18 है। टोटल मिलाकर फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन हो गए, तो 18 क्वेश्चन फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि माइक्रोबियल वर्ड के अंतर्गत हो गए। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले ही 8 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो 18 और 8 कितने क्वेश्चन फ्रेंड्स हो गए, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 26 क्वेश्चन हो गए। फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन हो गए, तो 26 क्वेश्चन हो गए। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नोट्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फ्रेंड्स इनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है जो फ्रेंड्स बीएससी के हमारे एग्जाम में 2006 में, 10 में, 13 में, 16 में और 17 में और फ्रेंड्स 18 में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये काफी बार पूछा गया है। तो इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरोलॉजी होती हैं इनके फ्रेंड्स हिस्ट्री क्या है या फ्रेंड्स इनके इतिहास क्या है, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। और फ्रेंड्स इसी में और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ वायरस, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे विषाणु होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे वायरस होते हैं, इनकी फ्रेंड्स नेचर या फ्रेंड्स इनकी प्रकृति कैसी होती है और इनके फ्रेंड्स क्या क्या कैरेक्टर है, फ्रेंड्स इनके क्या क्या लक्षण है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स हमारे बीएससी एग्जाम में 2002 में, 3 में, 6 में, 13 में, 15 में और 18 में, ये फ्रेंड्स काफी बार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स जितने भी मैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको जो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ कह सकते हैं कि दोनों पार्ट में मिलाकर फ्रेंड्स मिलाकर कम से कम 70 क्वेश्चन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको गारंटी लेकर कह दे रहा हूँ कि कम से कम फ्रेंड्स आपको बता दूं 95% क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी कह सकते हैं कि पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। या फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो फ्रेंड्स मेरे चैनल से पढ़ना छोड़ देना। मैं फ्रेंड्स इतनी गारंटी लेकर कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको 95% क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी कह सकते हैं कि दोनों पार्टीशन से देखने को मिलेंगे। या फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पेपर भी देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इससे मैचेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा भी जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे वायरस होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे विषाणु होते हैं, इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स आपको डिस्क्राइब करना है। और फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2006 में, 9 में, 11 में, 13 में और 15 में और फ्रेंड्स 17 में, यानी फ्रेंड्स काफी बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12th नंबर या फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होती है इससे संबंधित फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया भी था कि जो फ्रेंड्स वायरस को अपने भोजन के रूप में लेता है या फ्रेंड्स कहते हैं कि जो बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लेता है उसे फ्रेंड्स हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इनकी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2006 के, 8 के, 11 के, 14 के, 16 के और 18 के फ्रेंड्स काफी बार फ्रेंड्स ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर या फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे वायराइड्स होते हैं इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्रेंड्स उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना फ्रेंड्स डिस्क्राइब करना है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2002 के, 8 के, 12 के और 13 के कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर या फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा फ्रेंड्स संबंधित फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द माइकोप्लाज्मा, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स सबसे छोटी कह सकते हैं फ्रेंड्स जीव होती है।
इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना, फ्रेंड्स इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2009 के, 12 के, 14 के, 16 के और 18 के एग्जाम में फ्रेंड्स काफी बार पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स 15 से हमारे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स 18 तक फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नए क्वेश्चन और फ्रेंड्स ये काफी बार कहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी पहले से भी गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इनके बारे में बताया नहीं गया है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाई राइट्स। जो फ्रेंड्स वाई राइट्स होते हैं इनके फ्रेंड्स इनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, फ्रेंड्स इनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रियॉन्स। जो फ्रेंड्स प्रियॉन्स होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17 या फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइकोप्लाज्मा। जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टिनोमाइसिटीज। जो फ्रेंड्स एक्टिनोमाइसिटीज होती है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इसका फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको मैं आशा करता हूं कि जो फ्रेंड्स 15 से और 18 या फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट से लेकर जो फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन थे सेकंड पर कह सकते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत 18 के 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स आपको समझा दिया है। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं फ्रेंड्स थर्ड कह सकते हैं कि जो लेसन है फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है फाइकोलॉजी। अब देखते हैं फ्रेंड्स फाइकोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फटाफट उसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, ये फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे थर्ड लेसन यानी कि फाइकोलॉजी से संबंधित फ्रेंड्स क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हाल के क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि फाइकोलॉजी से संबंधित जो फ्रेंड्स हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे एल्गी होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे शैवाल होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स थैलस स्ट्रक्चर की जो फ्रेंड्स रेंज होती है जो फ्रेंड्स इनकी थैलस स्ट्रक्चर के जो फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जो फ्रेंड्स रेंज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक अकाउंटेंट देना है। फ्रेंड्स उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2082 के 2008 के 12 के 14 के 15 के 17 के और 19 के बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल द यूकारियोटिक एल्गाल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे यूकारियोटिक एल्गाल होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे साइनोबैक्टीरियल जो सेल होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स सेल स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2004 की 5 के और 15 की बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एल्गी होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे शैवाल होते हैं इनमें जो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन की मेथड हो जो फ्रेंड्स इनमें जनन की विधियां होती हैं उनके फ्रेंड्स जितनी भी विधियां उनसे कह सकते हैं कि विधियों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2009 की कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में या फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन रिजर्व फूड इन एल्गी। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एल्गी में कुछ फ्रेंड्स रिजर्व फूड भी होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फ्रेंड्स उनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसका फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स हमारे 2003 के 10 के 13 के और 18 के कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। यानी कहते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इससे बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स कहते हैं कि मिनी क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं जो फ्रेंड्स शैवाल होते हैं इनकी फ्रेंड्स लाइफ साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स इनकी जीवन चक्र क्या होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स हमारे 2010 की 11 की 17 के और 19 के बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे अप कर दूं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन हैबिटेट एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स। जो फ्रेंड्स वॉलवॉक्स होते हैं इनके फ्रेंड्स क्लासिफिकेशंस के बारे में, इनके फ्रेंड्स वर्गीकरण के बारे में, इनके फ्रेंड्स हैबिट या फ्रेंड्स आदत के बारे में, हैबिटेट के बारे में, और फ्रेंड्स इनकी जो थैलस स्ट्रक्चर होती है, फ्रेंड्स इनकी थैलस संरचना होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना कैसे कि डिस्क्राइब करना फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2011 के कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स। जो फ्रेंड्स वॉलवॉक्स होते हैं इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन की फ्रेंड्स कितने मेथड होते हैं फ्रेंड्स, और किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में कचरे के पूछा भी गया है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2004 के, 6 के, 8 के, 11 के, 13 के, 14 के, 15 के और 16 के, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि काफी बार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का रिवाइजेशन भी हुआ और इसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफी कहीं ना कहीं कि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स हाल की सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया था कि डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ यूडोगोनियम। जो फ्रेंड्स हमारे यूडोगोनियम होते हैं इनकी फ्रेंड्स कहते हैं कि सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स, इनकी स्थिति क्या होती है और इनके फ्रेंड्स जो थैलस स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है फ्रेंड 2002 के, 5 के, 7 के, 9 के, 10 के, 11 के, 16 के और 19 के कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे भी गए हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन और जो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन और जो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स तीन के तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे संबंधित फ्रेंड्स बहुत सारे मिनी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो एलगी की लाइफ साइकिल होती है इनसे भी संबंधित काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि फाइकोलॉजी से संबंधित फ्रेंड्स और भी कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इससे संबंधित फ्रेंड्स को मिलाकर मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 18 क्वेश्चन को पढ़े हैं और थर्ड चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने कह सकते हैं कि 18 क्वेश्चन को पढ़े और फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन को पढ़े। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, तो 18 और 18 36 हो गए और इसके बाद फ्रेंड्स 36 और 8 कितना हो गया फ्रेंड, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 54 या फ्रेंड्स 54 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स यानी अप्रॉक्स आपसे ये मान सकते हैं कि फ्रेंड्स की 55 या फ्रेंड्स कम से कम 50 क्वेश्चन या फ्रेंड्स कहते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स 55 या फ्रेंड्स 55 क्वेश्चन के आसपास मैंने फ्रेंड्स आपको अपने इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चंस बताए हैं जो फ्रेंड्स काफी बार सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें डिस्क्राइब भी किया गया है कि कितने बार फ्रेंड्स हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को आप लोग इनका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन यूडोगोनियम। जो फ्रेंड्स हमारे यूडोगोनियम होते हैं इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स 2012 के, 14 के, 15 के और 16 के बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कैरा। जो फ्रेंड्स कैरा होती है इनके फ्रेंड्स सिस्टमैटिक इनकी पोजीशन या फ्रेंड्स इनकी स्थिति क्या होती है और इनके फ्रेंड्स थैलस स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जो फ्रेंड्स हमारे 2005 के, 9 के और 14 के कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ कैरा। जो फ्रेंड्स कैरा होती हैं इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन की आपको मेथड्स के बारे में बताना है फ्रेंड्स, इनके जनन की विधियों के बारे में आपको उल्लेख करना है और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंड्स हमारे 2005 के, 9 के, 13 के और 14 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12th नंबर या फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। जो फ्रेंड्स हमारे एक्टोकार्पस होते हैं इनकी फ्रेंड्स आप लोग इनकी भी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में या फ्रेंड्स इनकी स्थिति के बारे में और फ्रेंड्स इनकी कह सकते हैं फ्रेंड्स की थैलस जो स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। जो फ्रेंड्स हमारे 2011 के और 16 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछी भी गए हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर या फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन इक्टोकार्पस, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे इक्टोकार्पस होते हैं इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं, फ्रेंड्स इनके रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2008 के, 9 के, 10 के, 11 के, 15 के और 16 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसिफोनिया, जो फ्रेंड्स हमारे पॉलीसिफोनिया होती हैं इनके फ्रेंड्स इनकी भी आपको सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में या फ्रेंड्स इनकी स्थिति के बारे में और इनके फ्रेंड्स थैलस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके एक्सप्लेन करना है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2004 के, 9 के, 11 के और 14 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन पॉलीसिफोलिया, जो फ्रेंड्स पॉलीसिफोनिया होती है इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शंस की कौन कौन सी मेथड्स होते हैं, फ्रेंड्स किन किन प्रकार से अपने रिप्रोडक्शन के फ्रेंड्स जनन करते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। जो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2004 के, 6 के, 9 के, 10 के, 11 के और 14 के कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो उपरोक्त क्वेश्चन है इसके माध्यम से फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्थिति के बारे में और फ्रेंड्स इनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इनके जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स होती है इन सभी से संबंधित फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन 9 नंबर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 सी जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कहते हैं कि 18 है। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको टोटल रूप से मैं आपको बता दूं तो इनके फ्रेंड्स पोजीशंस के बारे में, इनके फ्रेंड्स थैलस स्ट्रक्चर के बारे में और फ्रेंड्स इनके कैसे की रिप्रोडक्शन से संबंधित फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैरा से संबंधित है, इक्टोकार्पस से संबंधित है, पॉलीसिफोनिया से संबंधित है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स कहते हैं कि सारगैसन से फ्रेंड्स संबंधित है। फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब सिस्टमैटिक पोजीशन, सिप्टम, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन सारगैसम। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स सारगैसम है ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स इसकी भी आपको कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक पोजीशंस क्या होती हैं, इनके फ्रेंड्स सिप्टम या फ्रेंड्स इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके फ्रेंड्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और फ्रेंड्स इनके रिप्रोडक्शन के फ्रेंड्स कौन कौन से मेथड्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। ये फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है जो भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन सारगैसम। जो फ्रेंड्स सारगैसम होते हैं इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन के फ्रेंड्स आगे क्या क्या मेथड्स होती हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। यहाँ फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स हमारे 2004 के, 6 के, 12 के, 14 के, 15 के, 17 के और 19 के कहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं, जो फ्रेंड्स शैवाल होते हैं, इनके फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या होते हैं, फ्रेंड्स इनके कहते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन फ्रेंड्स हमारा ये 18वां नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स कहते हैं कि ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन टोटल मिलाकर मैं आपको बता दूं तो जो फ्रेंड्स 54 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मैंने फ्रेंड्स बताए हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स ये कितनी बार फ्रेंड्स हमारे सेमेस्टर एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्रेंड्स ये काफी बार इनका रिवाइजेशन भी हो रहा है और इन्हीं के साथ फ्रेंड्स इनसे संबंधित काफी सारे मिनी क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोग इनका सोल्यूशन ढूंढने की थोड़ा सा फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई को और भी इंप्रूव करेंगे। ये फ्रेंड्स आप लोग ऐसे फ्रेंड्स पढ़कर आपसे इसे छोड़ देते हैं तो इससे फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन प्रोवाइड करने से फ्रेंड्स कोई कहने की फायदा तो रहे नहीं गया। या फ्रेंड्स मैं आपको सोल्यूशन दूंगा तो फ्रेंड्स आप लोग उसी सोल्यूशन पर टिक जाते हैं। मैं फ्रेंड्स आप लोग को देखता हूँ फ्रेंड्स की बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं करते हैं। मैं फ्रेंड्स इस कारण से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करेंगे, उनका फ्रेंड्स आपसे सोल्यूशन ढूंढने में लगेंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिल जाए, कुछ फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई को और भी उससे इंप्रूव कर पाए। इसी कारण से मैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो हर एक क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करिए और फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई को और भी इंप्रूव कीजिए जिससे फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं कि और भी अच्छे से अच्छा जो फ्रेंड्स मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कर पाए तो अचीव कर पाए। तो फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। बस फ्रेंड्स आपको मेहनत अब आप कहते हैं कि 1 महीने आप लोग कहते हैं कि लगातार मेहनत कर दीजिए जिससे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए।
तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा रहा हो, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, कितना फ्रेंड्स कहते हैं कि कंप्लीटली इसके बारे में कहते हैं कि जानने के कहते हैं कि जनरली फ्रेंड्स लगातार ही बोलना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, ये फ्रेंड्स आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि सर ने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है, तो अपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स कोई कहने की बात ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करना, तो प्लीज फ्रेंड जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्रेंड जो आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे और आप लोग बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें और फ्रेंड अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव भी कर पाए। और ज्यादा फिर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा। ये फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए, मैं हर एक क्वेश्चन का कह सकते हैं कि आपको सोल्यूशन भी दूंगा और फ्रेंड इसी के साथ फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन भी दूंगा। और प्लीज इस वीडियो के लिंक को ज्यादा फिर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।